हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल भी क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज की वीडियो समझने वाले हैं कक्षा 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी संख्या दी हुई है और कहा क्या है कि बिना गणना मतलब बिना कैलकुलेशन किए, बिना ऐसे कैलकुलेट किए, जमा घटा गुणा किए अब बताओ कि वह संख्या कौन सी है जो वास्तव में यानी कि असल में एक पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। देखो वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ तो आता है 1, 2 का वर्ग करता हूँ तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो कहीं न कहीं 1 किसी का तो वर्ग है, ठीक। लेकिन 3 कहाँ किसी का वर्ग है? किसी का नहीं है ना, 2 किसी का वर्ग नहीं है ना, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे तरीके से कुछ हमको बताया, ठीक है। ये भाई सिंपल नंबर था, तो भाई 1-2 करने पर ये हमको पता चल जाता है कि भाई 2 और 3 क्या है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसी का वर्ग करने पर आए, ठीक, ठीक। तो भाई बड़ी-बड़ी संख्याओं को कैसे पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चे आप समझना पड़ेगा आप सभी को। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर क्या है लास्ट में 1 है, हम इकाई अंक को देख कर के पता करने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ठीक है। अब देखो किसी के भी लास्ट में ये नंबर आ जाए जो इसके लास्ट में है, क्या है 1, 4, 9, 6, 5, 4, 9 तो हो गया 00, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो संख्या अगर आ जाती है किसी के लास्ट में तो मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और हाँ, ये भी हो सकती है कि वो इसका हो। मान लो किसी के लास्ट में, पूरी संख्या के लास्ट में 4 है, तो हो सकता है कि वो जो है ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके लास्ट में यानी कि जो इकाई अंक है, इस तरह से बात कर रहा हूँ, वो 2 आए या फिर हो सकता है कि वो 8 आए। इस तरीके वाला जो क्वेश्चन है आपने पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो हम कहीं न कहीं देखो इसके लास्ट में क्या है 3 है, तो देखो 3 है किसी का इकाई अंक पे? नहीं, 3 तो नहीं है। अब देखो सबका क्या याद रखना है, एक बार मैं निकाल लेता हूँ, छाँट लेता हूँ। तो 1, उसके अलावा 4, 9 और क्या है 6 है और क्या यहाँ पर 5 भी है और क्या यहाँ पर 6 तो आ चुका है, 9 वो भी आ चुका है, 4 वो भी आ चुका है, 1 वो भी आ चुका है और 00, ठीक है। तो कुछ ये संख्याएँ होनी चाहिए जिनके इकाई अंक पे अगर ये संख्याएँ हैं मतलब कि वो किसी का वर्ग हो सकती हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ये तो इकाई संख्या है नहीं, ये अंक संख्या है नहीं, तो मतलब ये किसी का वर्ग नहीं है, मीन्स ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7, ये भी पूर्ण किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या है, इसके इकाई अंक पे 7 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 8 है, तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। इसके लास्ट में क्या है 1 है, 1 किसका है? हाँ भाई 1 तो आ सकता है, 1 तो किसी का वर्ग है, तो कहीं न कहीं इसका हो सकता है कि ये संख्या भी है किसी का वर्ग है और ये है, वाक़ई में है ये कहीं न कहीं 21 का वर्ग है, ठीक है। वैसे तो पूछा नहीं गया था किसका वर्ग है, बट कहीं न कहीं इसका उपयोग होने वाला है आपके पेपर में। आ सकता है कि 21 का वर्ग कितना होगा या कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें 21 का वर्ग पूछा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेंटल मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम बता पा रहे हैं कि किसी का कोई पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बिना गणना किए, बिना कोई गुणा किए, है ना, बिना वर्गमूल निकाले पता लगा सकते हैं कि भाई इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा भी या नहीं, है ना, पूर्ण वर्ग है भी या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम जो निकाल चुके हैं बच्चों। आप अगर बच्चों आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अगला क्वेश्चन देखना है तो अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।